झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। झारखंड वार्ता, गढ़वा जिले का पहला हिंदी अखबार। बेहतरीन खबरों के लिए हर रविवार जरूर पढ़ें झारखंड वार्ता। अपने नजदीकी हॉकर से संपर्क करें। सरकार की नीति है जिसके तहत सरकार भेज करके लोग जांच करा रही है। स्थिति है कि खेतों में बिचड़ा वैसे ही सूख रहा है। बिचड़ा हो गया है 2.5 महीने का। रंका अनुमंडल से आकाशदीप की रिपोर्ट। क्षेत्र के किसानों से राज्य सरकार सूखा राहत के नाम पर मालगुजारी की वसूली कर अपने खजाने को भरने में लगी हुई है। अंग्रेज के जमाने से लेकर अब तक ऐसा देखा गया है कि जब क्षेत्र में अकाल या सुखाड़ पड़े तो ऐसी स्थिति में किसानों को ऋण माफ़ी एवं मालगुजारी को नहीं भरने का निर्णय राज्य सरकार लेती थी। परंतु झारखंड एक अजूबा राज्य है जहां पर राहत के नाम पर किसानों से पूरी मालगुजारी की वसूली की जा रही है। एक तरफ किसान सूखा की मार से करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के द्वारा किसानों से सूखा राहत के नाम पर संपूर्ण टैक्स की भरपाई करवाई जा रही है। किसानों का कहना है, एक तरफ तो हमने अपने खेतों में सारा घर के अनाज डाल दिए हैं और दूसरी तरफ सरकार सूखा राहत के नाम पर पूरी टैक्स भरने की मांग कर रही है। सूखा राहत में किसानों से अद्यतन रसीद, आधार कार्ड एवं खाता संख्या की मांग की जा रही है। वहीं किसान का सूखा राहत योजना में लाभ दिया जाएगा। जिस किसान का अद्यतन रसीद 2022 तक मालगुजारी चूकती किया गया हो, ऐसी स्थिति में किसानों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब देखना ये है कि किसानों को सूखा राहत के नाम पर सरकार कितनी राहत मुहैया करा पाती है। यहाँ के कृषक चंद्रेश्वर ठाकुर, वासुदेव दुबे, मुरारी पांडे, श्रीनिवास सिंह, दीनबंधु पांडे, बलराम पांडे सहित सैकड़ों किसानों का कहना है कि राज्य सरकार सूखा राहत के नाम पर अपनी तिजोरी भरने में लगी हुई है, जो किसानों के लिए सताने के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रंका अनुमंडल क्षेत्र के रंका प्रखंड, भंडरिया प्रखंड, चीनिया प्रखंड तथा रमकंडा प्रखंड और बड़गढ़ प्रखंड से सूखा राहत योजना में हजारों किसानों का पंजीकरण किया गया है। इसके लिए सरकार लगातार प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालकर सूखा राहत योजना में किसानों को पंजीकरण कराने के लिए जगह जगह शिविर लगाकर किसान मित्रों के माध्यम से किसानों पर दबाव बनाकर उनके कई वर्षों से नहीं जमा किए गए मालगुजारी को सुखाड़ के नाम पर भूमि का संपूर्ण टैक्स जमा करा ले रही है। उनका टैक्स कोरोना काल के पहले से ही बंद पड़ा हुआ था, उसकी भी वसूली कर ले रहे हैं। सरकार की तिजोरी खाली थी, वह इस माध्यम से ज़रूर भर रही है, पर किसानों के कल्याण की कितनी बातें यह सरकार करेगी, ये तो समय ही तय करेगा। क्षेत्र के किसान अपने धान के बीजों को पशुओं को खिलाने पर विवश हैं। लाखों रुपए लगाकर खेतों में किसानों ने धान के पौधे को उगाने का कार्य किया था, पर यह धान के बिचड़े आज पशुओं के निवाले बनकर रह गए हैं। किसी नहर हो या तालाब, पानी संचय अभी तक नहीं हो पाया। नहर, पोखर में पानी देखना तो दूर की बात हो गई है, कहीं भी किसी प्रकार के जल जमाव की कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। 22 अगस्त पार हो चुके हैं और बरसात का मौसम अपनी समाप्ति की ओर है। किसानों की दुर्दशा हो रही है तो आने वाले दिनों में लोग खाने के लिए उनके मोहताज बन जाएंगे। ऐसे भी पलामू प्रखंड का यह भूभाग कालांतर से सुखाड़ की चपेट में आने विमिष्का का मार झेलती है। उपरोक्त किसानों ने राज्य सरकार से बिना मालगुजारी चुकता किए हुए सूखा राहत योजना में नामांकन कराने की मांग करती है। सूखा राहत के नाम पर किसान अंचल का चक्कर लगाते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि क्षेत्र के अधिकांश को किसानों की ज़मीन का कागजात ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन कराने के चक्कर में किसानों के जूते टूट जा रहे हैं। कभी साहब नहीं है तो कभी कर्मचारी नहीं है तो कभी नेट का प्रॉब्लम है। इन सारी स्थितियों को अगर देखें तो कुल मिलाकर सूखा राहत योजना सरकार के द्वारा जो संचालित है, किसानों के लिए परेशानी का सबब बनकर रह गया है। किसान अकाल और सरकार के आदेश का मार झेल रहे रंका प्रखंड के खरडीहा पंचायत में, कंचनपुर, मानपुर पंचायत में खपरों हैं। जैसा कि आपको भी पता है और सभी लोग देख रहे हैं कि जो बारिश होना चाहिए था वो जून महीना से लेकर के और अगस्त तक हमको बारिश मिली नहीं। अगस्त महीने के जब मध्य में हम पहुंचे हैं तब जाकर के कुछ बारिश मिली है, जो आप देख रहे हैं। तो किसान अपने लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करता है। सरकार की नीति है जिसके तहत सरकार भेज करके लोग जांच करा रही है। स्थिति है कि खेतों में बिचड़ा वैसे ही सूख रहा है। बिचड़ा हो गया है 2.5 महीने का, बिचड़ा हो गया है 70 दिन का। तो ऐसे स्थिति में आज रोपा जो किसान कहीं कहीं कर रहा है, जो पानी मिल रहा है, वो पूछने वो बता रहा है कि हम तो किसी तरह से बाहर भी जा कर के काम करके अपने पेट का पालन कर सकते हैं,
लेकिन हम अपने पशु को क्या खिलाएंगे। इसलिए जो भी बिचड़ा हमारा पुराना है जैसे भी है उसको हम खेत में लगाएंगे ताकि उनको पुआल मिल जाए, उसको खिलाएंगे। आज स्थिति यह है यहाँ की किसान लाचार होकर के लेट में मक्का का बुआई कर दिया है, तिल का बुआई किया है। जो पहले अगेती तिल के रूप में लगाया है उसमें तो फूल निकल गया है, उसमें फल भी लग रहा है, फली भी लग रहा है, लेकिन जो बाद में हुआ है उसकी स्थिति भयावह है और किसान को आशंका है कि कहीं बाद में अगर पानी बरसने लगेगा तो वो भी नहीं होगा। इसलिए सरकार के तरफ से इस जिला में सुखाड़ का आकलन करने के लिए कृषि निदेशक महोदया के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी के लिए हर प्रखंड में जा कर के उस प्रखंड में कितना गांव है उसका 10% गांव में 5-5 विभिन्न स्थानों पर जा कर के देख रहे हैं और जो वहाँ स्थिति है उसका GPS लोकेशन से फोटोग्राफ ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं कि हम सरकार को बता सकें कि देखिए सूखा के कारण ये नुकसान हुआ है और सरकार अगर मदद करना चाहती है तो उसी अकॉर्डिंगली हमको मदद करे, क्योंकि अगर बिना नियम का हम मांगेंगे मदद करेंगे तो शायद हमको उतना लाभ न मिल पाए। इसलिए वस्तु स्थिति से अवगत कराना ये सरकार की जवाबदेही है और सरकार अपने जवाबदेही पर पूरी तरह से खड़े उतर रही है। अपने पदाधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में भेज करके उसका जाँच करवा रही है और उसी रिपोर्ट को भारत सरकार को भेज करके वहाँ वो एक रिक्वेस्ट उनको डाला जाएगा कि हमारे यहाँ सूखा से काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए हमको मदद करें। अपने किसानों के हित में ये काम किया जा रहा है और आशा है कि इसमें हम सफल हो पाएंगे। क्या लगता है सर? देखिए स्थिति है, आज जो बारिश हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं आज बारिश हो रहा है, लेकिन ये अगर आप देख लें कि किसी व्यक्ति को पिछले 10 दिन से खाना नहीं मिल रहा हो और लास्ट में आप उसको बहुत खाना दे दें तो एक्सेस खा करके वो तभी बीमार हो सकता है। तो हमारे पास एश्योर्ड इरिगेशन यहाँ नहीं है और बारिश बिल्कुल जून महीना में, जुलाई महीना में और आधा अगस्त तक हमको मिला ही नहीं। आधे अगस्त के बाद कुछ बारिश मिल रहा है, वो भी इरेटिक है, ऐसा नहीं है कि रेगुलर बारिश मिल रहा है और सब जगह मिल रहा है, कहीं मिल